हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जीके का, राजस्थान जीके का। ओके, तो राजस्थान जीके में हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। आप सब जानते हो सवाई माधोपुर के बारे में, फिर भी मैं आपके बारे। तो सवाई माधोपुर कौन से, मतलब अपने देश का क्या नाम है? भारत। फिर राज्य का क्या नाम है? राजस्थान। तो फिर राजस्थान में ही सवाई माधोपुर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सवाई माधोपुर की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो सवाई माधोपुर के जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कलेक्टर है उनका क्या नाम है? तो पीसी पवन है। कौन, क्या नाम है? पीसी पवन। और आगे जाके एक न्यू कलेक्टर बनेंगे, उनका क्या नाम है? डॉक्टर सत्यपाल सिंह भाटिया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह भाटिया। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो क्या, कौन है? पीसी पवन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर। ठीक है, तो सवाई माधोपुर का क्षेत्रफल कितना है? टोटल 4,498 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 4,498 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.46% है। कितना है राज्य के कुल क्षेत्रफल का? 1.46%। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर में टोटल कितनी तहसील है? 7। कितनी है? 7 तहसील है। टोटल गांव कितने हैं? 818 गांव हैं। कितने गांव हैं? 818। और ठीक है, यहाँ का आरटीओ कोड कितना है? सवाई माधोपुर का आरटीओ कोड RJ25। ठीक है, और दूरभाष कोड कितना है? STT कोड 07462 07462 है यहाँ का। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 79.44%। 79.44% साक्षरता दर है सवाई माधोपुर की। ठीक है, सवाई माधोपुर के पिन कोड कितने हैं? 322021। 322021 है। ठीक है, और इस ज़िले के पश्चिम दक्षिण में क्या है? टोंक ज़िला है। दक्षिण में बूंदी है। पूर्व में मध्य प्रदेश से थोड़ी सीमा लगती है इसकी। पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में दौसा है, उत्तर पूर्व में करौली जिला स्थित है। ठीक है, और चंबल नदी इसे मध्य प्रदेश से अलग करती है। किसको? सवाई माधोपुर को। ठीक है, सवाई माधोपुर को चंबल नदी मध्य प्रदेश से अलग करती है, MP से। ओके, इसके बाद है कि जयपुर के शासक, मतलब जयपुर का शासक था सवाई माधो सिंह प्रथम। कौन था? सवाई माधो सिंह प्रथम। उसने सवाई माधोपुर को बसाया था। तो सवाई माधोपुर को किसने बसाया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, फिर देश की प्रथम बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट करी थी? तो देश की प्रथम बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करी थी? सवाई माधोपुर में। तो 1973 में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से देश की प्रथम बाघ परियोजना स्टार्ट करी थी। इसके बाद एक बात याद रखना, जहाँ पर 3 नदियाँ आके मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं? संगम होना। मतलब 3 नदियों का एक जगह पर संगम होना या मिलना। तो उस जगह पर हमेशा शिव जी भगवान जी का मंदिर होगा। तो सवाई माधोपुर में 3 नदियाँ आके मिलती है। कौन सी जगह पर? रामेश्वर जगह पर, रामेश्वर। ठीक है, तो वहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर पे। तो वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं? तीनों। चंबल है, चंबल नदी, बनास नदी और सिप नदी। चंबल, बनास और सिप नदी, इन तीनों के मिलने से त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, ठीक है, तो तीनों नदियों का संगम होता है कहाँ पे? रामेश्वर नामक जगह पर। अब यहाँ पे रामेश्वर नाम की जगह पर ही रामेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो इस जगह पर कौन से महादेव का मंदिर है? रामेश्वर महादेव का मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड की कुकराज घाटी। कुकराज घाटी ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। तो कुकराज घाटी को क्या बोलते हैं? कुत्ते की छतरी भी बोलते हैं। तो कुत्ते की छतरी बोलो या कुकराज घाटी। कुकराज घाटी में कुत्ते की छतरी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। और कई बार आपने सुना होगा कि 8 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी है ना, 32 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। तो एक खंभे की छतरी कहाँ पर है? एक खंभे की छतरी, तो वो भी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। एक खंभे की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है कि सवाई माधोपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके 2 बार विभाजन हो चुके हैं।
ठीक है, 2 बार विभाजन हो चुका है सवाई माधोपुर का, एक तो 1992, एक 1997। ठीक है, तो 1992 में जब सवाई माधोपुर का विभाजन हुआ था तो वो किससे हुआ था? दौसा अलग हुआ था 1992 में, तो दौसा। और 1997 में जब अलग हुआ था तो 1997 में कौन सा जिला अलग हुआ? करौली जिला अलग हुआ। तो सवाई माधोपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके 2 बार विभाजन हो चुके हैं, दौसा और करौली। ठीक है, फिर दूसरा है श्यामोता गांव है एक सवाई माधोपुर के अंदर, श्यामोता गांव। वहाँ पर खिलौने तथा मिट्टी के बर्तनों के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। खिलौने बनाने के लिए व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए श्यामोता गांव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन दुर्ग की बात करते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, एक तो रणथंभौर दुर्ग हो गया, दूसरा है खंडार का किला, खंडार का किला। ठीक है, तो यहाँ पे शारदा तोप रखी हुई है खंडार के किले में, कौन सी तोप? शारदा तोप। नेक्स्ट है सिवाड़ का किला, या फिर इसके बाद है बरवाड़ा का किला। सिवाड़ का किला, बरवाड़ा का किला। तो सिवाड़ का किला कहाँ है? ईशरदा में पड़ता है। ठीक है, तो सिवाड़ का किला और बरवाड़ा का किला, तो बरवाड़ा का किला वो पड़ता है ईसरदा के अंदर है, बरवाड़ा का किला ईसरदा के अंदर है। तो कितने किले हो गए अपने? रणथंभौर दुर्ग, बरवाड़ा का किला, खंडार का किला और सिवाड़ का किला। इसके बाद अपन सबसे पहले पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में आप सब जानते हो कि ये फिर है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 994 ईस्वी में हुआ था। 994 ईस्वी में हुआ था। रणथंभन देव ने करवाया था। रणथंभन देव ने 994 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, फिर है जहांगीरनामा में लिखा है कि रण और थंबर नाम की 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित है। ये रण और थंबर नाम की 2 पहाड़ियाँ उनके बीच में बना हुआ है, तो रण और थंबर से मिलकर रणथंभौर बना है। ठीक है, यहाँ का जो प्रवेश मुख्य द्वार है उसको क्या नाम दिया गया है? नौलक्खा दरवाजा। क्या नाम दिया गया है? नौलक्खा दरवाजा। मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार का क्या नाम है रणथंभौर दुर्ग के? नौलक्खा दरवाजा। इसके बाद है हमीरदेव चौहान को कचहरी, हमीरदेव चौहान की कचहरी है यहाँ पर। 32 खंभों की छतरी भी है यहाँ पर। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, 32 खंभों की छतरी भी है। अधूरा स्वप्न। नेक्स्ट है अपन रणथंभौर दुर्ग में और क्या है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर जाइन का किला भी है। जाइन का किला कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग में। इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जाइन के किले को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा भी यहाँ पे ही हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में 1301 में। कब हुआ था? 1301 में। ठीक है, पदम तालाब में देवतरे। पदम तालाब के अंदर जल जोहर किया गया था। प्रथम जल जोहर कहाँ पे हुआ था? पदम तालाब के अंदर हुआ था। रणथंभौर दुर्ग में प्रथम जल जोहर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से मेले? रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही लगता है। फिर है चौथ माता का मेला। कहाँ पे लगता है ये? चौथ माता का मेला बरवाड़ा के अंदर लगता है। ठीक है, ये कंजरों की कुल देवी है, कंजरों की देवी है। ठीक है, वो कंजर लोग इसकी पूजा करते हैं, मतलब चौथ माता की। वैसे कंजरों की कुल देवी किसको बोलते हैं? जोगणिया माता को। किसको? जोगणिया माता को। तो जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है कल्याण जी का मेला। कल्याण जी का मेला कहाँ पे है? गंगापुर सिटी के अंदर। कहाँ पे है? गंगापुर सिटी। एक तो है गंगानगर, श्री गंगानगर, एक है श्री गंगापुर सिटी। तो श्री गंगानगर तो डिस्ट्रिक्ट है और गंगापुर सिटी ये सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हीरामन का मेला। तो हीरामन का मेला कहाँ पे लगता है? प्रॉपर सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, हीरामन मेले के अंदर पशु पक्षियों मतलब जानवरों, पशु रोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, पशु रोगों के लिए। और यहाँ एक चमत्कारी देवता भी है, ये चमत्कारिक मंदिर है। और पशुओं को जो भी रोग वगैरह हो जाते हैं उसको हीरामन में ले जाते हैं, हीरामन के यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है अपन ने पढ़ा था कि चौथ माता वाला मंदिर, तो यहाँ पे बरवाड़ा के अंदर सीसा जस्ता निकलता है। सीसा जस्ता, जिसको जुड़वा खनिज भी बोलते हैं। सीसा जस्ता
मिलकर चांदी बनता है, इसको जुड़वा खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट है घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर। घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, ये कहाँ पे है? सिवाड़ के अंदर है। कहाँ पे है? सिवाड़ में है। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है ये। 12वां और सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर। कहाँ पे है? सिवाड़ में। ठीक है। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीता झरना। सीता झरना कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान का एकमात्र सीता झरना कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। फिर है जगदीश मेला। जगदीश मेला कहाँ पे लगता है? केमरी। केमरी के अंदर जगदीश मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है खसका इत्र बनाना का काम कहाँ पे किया जाता है? सवाई माधोपुर में। खसका इत्र बनाने का काम कहाँ पे किया जाता है? सवाई माधोपुर के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।